तो दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा पैसे की चोरी होती है, सामानों की चोरी होती है, लेकिन तो यहाँ आपके वोट की चोरी हो रही है। कैसा लगेगा आपको सुनकर कि यहाँ आपकी वोट की चोरी हो रही है, वो भी देश के सबसे बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? क्या उन्होंने वोट की चोरी की है? क्या इस चीज़ में इलेक्शन कमीशन शामिल है? ये जितने भी आरोप हैं ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाया। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्रूफ के साथ उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने वोट की धांधली की है। क्या सच्चाई है और क्या सच है ये तो समय के साथ सामने आ जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सबूत के साथ ये चीज़ सामने रखी है। That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered. Fake addresses. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. Father's name? ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने। पूरे मीडिया के सामने उन्होंने खड़े होकर एक एक चीज़ बताया है। ये कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर करता है और हमारे लोकतंत्र पे सवाल तो उठा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने वोट की चोरी की है तो ये हमारे डेमोक्रेसी पे बहुत ही बड़ा हमला है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक एक कर डेटा वाइज जब वो एनालिसिस कर रहे थे तो कहीं न कहीं लोगों के मन में सवाल तो उठ रहा था कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तो नहीं हो रही है, सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं किया जा रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बहुत सारे फंडे मिलेंगे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मिलेंगे, ये राजनीति का एक हिस्सा है और उसमें बेतुके बातें होते हैं जिसमें बातों का कोई सेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली है सबूत के साथ, ये कहीं न कहीं आज पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर रही है। क्या सच में इलेक्शन कमीशन ने वोट की चोरी की है? सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि उन्होंने जो डेटा वाइज एनालिसिस किए हैं वो सबको आज सोचने पे मजबूर कर दिया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि नकली वोटर बनकर, नकली पते का उपयोग करके और एक ही नाम से अलग अलग स्टेट में एक ही नाम का इंसान अलग अलग स्टेट में वोट डाल रहा है। उसके अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। एक ही इंसान अलग 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 बूथ पे जाकर वोट डाल रहा है। तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। एक 70 साल की औरत है, उसको फर्स्ट टाइम वोटर नाम दे दिया गया है। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और जो ये आरोप है ये किसी बेतुकी बातों को लेकर नहीं, पूरा डेटा एनालिसिस करके दिया गया है। जब ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन से जो पोलिंग बूथ है उसकी सीसीटीवी फुटेज मांगी, तब इलेक्शन कमीशन से जवाब आता है कि वो 45 दिन तक के लिए ही सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा और वो डिलीट कर दिया गया था। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो कहीं न कहीं ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि जब
आज के एआई के ज़माने में, इस दौर में हर चीज़ स्टोर रखा जा सकता है, तो फिर वो चीज़ आखिर स्टोर क्यों नहीं रखा गया? जब महाराष्ट्र चुनाव में जब शाम के 5 बजे तक जो नतीजे आते हैं कि वोट कितने परसेंट हुए, तो 58% कुछ वोट हुआ था, लेकिन 5 बजे के बाद ही वो 58% वोट से बढ़कर 66% में चला जाता है। लगभग 76 लाख वोटर्स और आ गए। तो 5 बजे के बाद इतने सारे वोटर्स का आना कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर करता है, क्या इतने आसानी से इतने सारे वोटर्स आ गए? इन सब चीज़ सवालों को लेकर ही अपोजिशन ने सवाल उठाया था। उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से साफ इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ये जवाब भी आया था कि अगर कोई इंसान इस पर जांच करने जाए तो 3600 साल लगेंगे। एक एक विधानसभा के एक एक वोटर आईडी का अगर पहचान किया जाए तो इस चीज़ को एनालिटिक्स करने में 3600 साल लग जाएंगे। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. तो क्या 3600 साल लग जाएंगे? इस बेस पर क्या इंसान अपने लोकतंत्र के लिए सवाल भी नहीं उठा सकता क्या? सबसे बड़ा सवाल आज यही है। जब आज के ज़माने में हर चीज़, एआई के ज़माने में हर चीज़ एकत्रित किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, सब लोग मिलकर इस काम को आसानी से कर सकते हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है कि 3600 साल लगेंगे इसका एनालिटिक्स करने में? तो क्या सिर्फ इस बेस पे क्या जांच रुक जानी चाहिए? अरे भाई 10 साल लगे, 20 साल लगे, 5 साल लगे था, 3600 साल लगे। अगर किसी चीज़ पे सवाल उठ रहा है तो उसकी जांच होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आज अगर हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है तो क्या एनआईए ये बात कर ये टाल सकती है कि नहीं, इसके जांच में 5 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, हम इसका जांच नहीं करेंगे? नहीं, ये गलत बात है। तो कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर क्यों, और वो भी आज सवाल कोई छोटी मोटी चीज़ पर नहीं, कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये डायरेक्ट इंडियन डेमोक्रेसी के साख पर सवाल आया है। तो आज सवाल जो सामने आया है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। और हम तो ये भी चाहते हैं, अगर राहुल गांधी के बयान बेतुके हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो उन पर FIR भी होनी चाहिए। आप डालो उनको अंदर। इलेक्शन कमीशन को आज सामने आना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। अगर आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, गृह मंत्री को सामने आना चाहिए, और उनको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत दिए हैं, उसी तरह आज इलेक्शन कमीशन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने आना पड़ेगा, और वो जितने भी जो आरोप लगाए हैं उन सारे आरोपों को खारिज करना पड़ेगा सबूत के साथ। आज उनको जवाब देना पड़ेगा। जब राहुल गांधी ने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसमें सर्वर डाउन है, वो ओपन नहीं हो रहा है, तब इलेक्शन कमीशन एक पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वो चालू है। तो क्या एक इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा ही क्या जवाब दिया जाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके ऊपर सवाल उठाया है, इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाया है, तो आज आपको सामने आना पड़ेगा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा और उनको झूठा साबित करना पड़ेगा। उनके आरोपों को झूठला रहे हैं आप, तो उनको आपको सबूत दे के साबित करना पड़ेगा कि उनके सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि आज सवाल हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर है, जहाँ 100 करोड़ की आबादी में चुनाव होता है, जहाँ लोग विश्वास रखते हैं। आज इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लोकतंत्र की, इंडियन डेमोक्रेसी की साख है, इज्जत है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े आवाम में, करोड़ों की आवाम में वोट होते हैं और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होते हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता पर ही सवाल उठे हुए हैं। आज राहुल गांधी ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर दोनों ने वोट की चोरी की है, तो कहीं न कहीं आज उनको जवाब देना चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि आपको ओथ लेना पड़ेगा, आपको शपथ पत्र में साइन कर देना पड़ेगा।
अरे भाई, जब वो सवाल कर रहे हैं तो वो आप उनको सवाल का आप जवाब दीजिए। ये तो एक वही बात हो गई ना कि मैंने किसी इंसान के ऊपर आरोप लगा दिया भाई कि तुमने मेरे घर पे चोरी की है, तो वो प्रूफ के साथ कह रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ खा माँ कसम। ये तो वही वाली कहानी हो गई। अरे भाई, जब मैंने सबूत दिया है कि तुमने मेरे घर में चोरी की है, तो तुम उससे शपथ पत्र लेने के बजाय तुम भी सबूत दो कि तुमने चोरी नहीं की है। बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, उसी तरह आज इलेक्शन कमीशन को भी सामने आना पड़ेगा, कैमरे के सामने आना पड़ेगा, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि सारे आरोप झूठे हैं। सारे आरोपों को झुठला अगर रहे हैं तो इनको सबूत भी देना पड़ेगा, क्योंकि आज सवाल सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं रही है। ये छोटी मोटी राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे सवाल उठाया गया है। आज हमारे वोट की कीमत जानिए आप, हम किसको वोट दे रहे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन हमारा वोट किसको गया है ये हमें नहीं पता। लेकिन आज इसी पर सवाल उठाए कि हम जिस ईवीएम पर विश्वास करते हैं, आज सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, ईवीएम में धांधली हो रही है, लेकिन आज बात ईवीएम की भी नहीं रही है। आज जो बात है वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर गई है। आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज जो है आरोप लगाया गया है, तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए और सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे वोट का महत्व आज हम नहीं समझेंगे तो आने वाली नस्लों में वोट होना बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में। आज ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, आज यहाँ बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, आज यहाँ बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नहीं है। आज ये जो बात है पूरे देश की है, आज ये सवाल पूरा देश का है, आज सवाल लोकतंत्र का है, आज सवाल लोकतंत्र की साख पर उठा है। आज चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग पर पूरे हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है, आज उस चुनाव आयोग की साख पर दाग लगाया गया है। अगर राहुल गांधी जी गलत हैं, तो उन पे एफआईआर हो, उनको जेल के अंदर डाला जाए। अगर वो प्रधानमंत्री के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर गलत आरोप लगा रहा है, उनके आरोप अगर गलत हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाया गया है, तो कहीं न कहीं इसमें बीजेपी को भी सामने आना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी सामने आना पड़ेगा और दोनों सामने आए और इस चीज़ पर क्लियर जवाब देना पड़े, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता को सामने आना पड़ेगा। आज बात हमारे वोट की हो रही है, आज हमें अपने वोट का महत्व समझना पड़ेगा। हमारा एक वोट बहुत ही कीमती होता है, फिर वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, गरीब हो, किसी जाति धर्म वर्ग किसी से भी वास्ता रखता हो, लेकिन हर एक इंसान को एक वोट डालने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन आज सामने आता है कि 10 स्क्वायर फीट के रूम में 80 वोटर पाए गए हैं, 10 स्क्वायर फीट के रूम में 80 वोटर पाए गए हैं, एक इंसान 4 जगह वोट डाल रहा है। तो कहीं नहीं, सोचने वाली सवाल है। कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, सब चीज़ क्या चल रहा है इंडियन डेमोक्रेसी में, आखिर क्या चल रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से डेटा मांगा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उनको एक कॉपी दी जाती है जो करीब 7 फीट लंबी होती है। ये पूरा वोटर लिस्ट होता है, कागज़ की थप्पी होती है, 3 लाइनें लगी होती है। इस पे काम करने में उनको पूरे 6 महीने लग गए। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में बेंगलुरु विधानसभा से एक महादेवपुरा है, वहाँ से उन्होंने 6 महीना अपने टीम को काम पे लगाया और वहाँ ये सामने आया करीब 1 लाख प्लस वोटों की धांधली हुई है। जहाँ 6 लाख वोटर्स हैं, उन 6 लाख वोटों में ही 1 लाख वोटर्स की धांधली हो गई है। अगर ये धांधली सच्चाई है तो सच्चाई पूरे देश के सामने आना चाहिए और ये झूठा आरोप है। अगर आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अगर आज चुनाव आयोग के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया है, आज बीजेपी के ऊपर अगर झूठा आरोप लगाया गया, अगर आज प्रधानमंत्री के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी को भी इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो गलत है। लेकिन आज जो उन्होंने प्रूफ दिया है, आज जो उन्होंने सबूत के साथ बात किया, ये कहीं न कहीं जो हिंदुस्तान की जनता उसकी आंखों को खोल रहा है। कहीं न कहीं हर इंसान आज देख रहा है, आज लोगों को इंटरेस्ट ना भी हो इस मुद्दे पर, किसी को राजनीति से मतलब ना भी हो इस चीज़ पर, लेकिन हर इंसान आज इस चीज़ को देखना चाह रहा है। हर इंसान जानना चाह रहा है कि जो आज बातें राहुल गांधी ने कही हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि जो वो दिखा रहे हैं वो तो यही बयान कर रहे हैं कि हर चीज़ में सच्चाई दिखा रही है, क्योंकि जो वो एक डिटेल लेके आ रहे हैं कि मकान नंबर 0 है, नाम कुछ और है, एड्रेस में ABCDFG कुछ भी लिख दिया गया है, एक ही नाम का इंसान 4 जगह वोट डाल रहा है, तो बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं।
तो आज इस सवाल का जवाब सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं, आज पूरे देश की जनता को इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे सवालों का जवाब दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे भी इसके बाद जो न्यूज आएगी इसके सिलसिले से या फिर और भी किसी टॉपिक से, मैं कोशिश करूंगा पारदर्शिता के साथ आपके सामने अपनी बात को रखूं और पूरी चीज़ आपको बताऊं। तो फिर से दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।